फ्यूचर गोकू किसी भी तरीके के अटैक को एब्जॉर्ब करके अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना लेता है। फिर ये फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन ही ओपोनेंट है। कल मुझे एक कमेंट आया कि क्या फ्यूचर गोकू अपने फाइनल फॉर्म में रह करके ड्रिप गोकू के किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर तुम्हें भी नहीं पता इस बारे में या फिर तुम्हें टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अभी सुनो। तो फ्यूचर गोकू सीसी गोकू और एप्सिलॉन गोकू की तरह ही किसी दूसरी टाइमलाइन का गोकू है जहाँ पे वो काफी ज्यादा ग्रोन अप है। और उसकी खास बात यह है कि वो किसी भी तरीके के अटैक को एब्जॉर्ब करके अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि फ्यूचर गोकू केवल उन्हीं अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि की बेस्ड होते हैं, जैसे कि कामेहामेहा, गैलिक हो या फिर स्पिरिट बॉम्ब। अगर कोई आकर के फ्यूचर गोकू को पंच या फिर किक करेगा तो वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए फ्यूचर गोकू ड्रिप गोकू के अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन क्या वो ड्रिप गोकू के की बेस्ड अटैक्स को अब्जॉर्ब कर सकता है? क्योंकि अभी मैंने कहा कि वो की बेस्ड अटैक अब्जॉर्ब कर सकता है, तो क्या वो ड्रिप गोकू के की बेस्ड अटैक अब्जॉर्ब कर पाएगा? लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो तुम एक प्राइड सैन कहलाओगे? ये बात तो क्लियर है कि फ्यूचर गोकू अपने बेस फॉर्म में ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या वो फाइनल फॉर्म में रह करके भी ड्रिप गोकू के अटैक को अब्जॉर्ब कर सकता है? अगर तुम अभी तक इस वीडियो में बने हो इसका मतलब है कि तुम्हें उम्मीद है कि फ्यूचर गोकू ड्रिप गोकू के अटैक को अब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अब मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट देता हूँ ड्रिप गोकू के पावर लेवल के बारे में। तो ड्रिप गोकू इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे ओमनीपोटेंट को हराने के लिए किसी अटैक को भी यूज नहीं करना पड़ा था। उसने केवल ओमनीपोटेंट की तरफ देखा ही था और उसकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसे देखने के बाद ओमनीपोटेंट खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फ्यूचर गोकू ड्रिप गोकू के कोई भी अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं, फ्यूचर गोकू भले ही किसी भी की बेस्ड अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो उतना ही अटैक एब्जॉर्ब कर पाएगा जितनी उसकी बॉडी कंट्रोल कर सके। मान लो फ्यूचर गोकू एक फाइट में है जिसमें कि वो हर अटैक को, हर की बेस्ड अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक पॉइंट के बाद उसकी बॉडी का सैचुरेशन आ जाएगा, जिसके बाद उसकी बॉडी इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगी कि वो अपने आप ही को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर शॉर्ट में बताया जाए तो पहली चीज ये है कि वो हर तरीके के अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो केवल की बेस्ड अटैक ही एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि वो ड्रिप गोकू के अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, भले ही वो फिजिकल हो या फिर की बेस्ड। और तीसरी चीज, वो अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने आप को बहुत ही जल्दी मार लेगा।